गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर की क्लास में हमने पिछली बार स्पोर जर्मिनेशन पढ़ा था कि स्पोर जर्मिनेट होके प्रोथलस बनाता है। प्रोथलस इज अ गैमेटोफाइट जो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल्स के जर्मिनेशन से जो है प्रोथलस बनता है। जो हेटेरोस्पोरस होते हैं उससे दो तरह के प्रोथलस बनते हैं। माइक्रोस्पोर्स से जो है मेल गेमेटोफाइट दैट इज मेल प्रोथेलस बनता है, और मेगास्पोर्स के जर्मिनेशन से फीमेल प्रोथेलस बनता है। और जिनमें दोनों में एक ही के अंदर दोनों होते हैं तो वो मीन्स होमोस्पोरस होते हैं, तो उसमें कॉमन प्रोथेलस बनता है। और ये प्रोथेलस जो है गैमेटोफाइट होता है और जो कि स्पोर के जमीन पर स्पोर जर्मिनेट होता है और उसके बाद बनता है। जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं, दिस इज अ हर्ट शेप प्रोथेलस। ये टेरिडियम में बनता है, किसी में ये एल शेप बनता है। लाइकोपोडियम में है तो ये लाइकोपोडियम में इस तरीके से ऐसे इस तरीके का एल शेप लाइक बनता है, और इनकी जो है सबकी अलग अलग शेप होती है। दिस इज अ प्रोथेलस। और ये सिंपल ग्रीन हार्ट शेप और भी कई शेप का होता है। होमोस्पोरिस स्पीशीज के अंदर मोनोशियस होता है। मोनोशियस मीन्स प्रोथेलस के अंदर एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया सेम प्रोथेलस में बनते हैं। और हेटेरोस्पोरस आर ऑलवेज डायोसियस। माइक्रोस्पोर्स में मेल प्रोथेलस देता है, मैक्रोस्पोर्स उसमें फीमेल प्रोथेलस देता है। और सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे मान लीजिए दिस इज अ प्रोथेलस, और इस प्रोथेलस में यहाँ पर जैसे जो है डेवलप होते हैं एंथ्रीडिया, और इस तरफ जो होते हैं इधर आर्किगोनिया, या आर्किगोनिया इधर होते हैं या एंथ्रीडिया इस तरफ होते हैं, और दी फॉर्म्स राइजोइड्स। दिस इज अ प्रोथेलस। तो ये सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, ये किसी किसी में तो एम्बेडेड मतलब अंदर धसे हुए होते हैं, और किसी किसी में उभार के रूप में बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। और जो है एंथ्रीडिया जो होता है, एंथ्रीडिया इस तरीके से इनका डेवलपमेंट आपके कोर्स में नहीं है। स्टॉक्ड होता है और इसमें ये जैकेट होती है, और अंदर इसमें एंड्रोसाइट्स, मतलब इनसे इनके इस लेयर से जो है एंड्रोसाइट मदर सेल्स बनते हैं। फिर वो एंड्रोसाइट्स में डिफरेंशिएट होते हैं, फिर एंड्रोसाइट्स का मेटामॉर्फोसिस होता है, और फिर वो फ्लैजिलेटेड इस तरीके के जो है एंथ्रोजॉइट्स बनते हैं। तो दिस इज अबाउट मेल गैमेट। और दीज एंथ्रीडिया आर ससाइल और शॉर्टली स्टार्ट। ये मैंने बताया कि किसी में ये स्टॉक होती है और किसी में ये बहुत छोटे स्टॉक नहीं होती है। यूनिसेलुलर होते हैं, स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं, इस तरीके से ऐसे स्पाइरली कॉइल्ड। ये दिस इज अ एंथ्रोजॉइड। और किसी किसी में ये बाइफ्लैजिलेट होते हैं, किसी किसी में ये मल्टीफ्लैजिलेट होते हैं। आर्किगोनिया जो है इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू नेक एंड वेंटर। नेक जो होती है बाहर की तरफ निकली हुई होती है, वेंटर जो है एम्बेडेड होता है प्रोथेलस के अंदर। और ये स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। इसमें ये दिस इज द आर्किगोनिया। और इस आर्किगोनिया में यहाँ पर नेक कैनाल सेल्स होते हैं, ये 2 to 4 की संख्या में होते हैं। दिस इज वेंटर कैनाल सेल एंड दिस इज एग सेल। और जब इसमें एंथ्रोजॉइट्स यहाँ पर जब ये डेवलपमेंट हो जाता है, एग, वेंटर कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल, तो इसमें यहाँ पर एंथ्रोजॉइट्स जो हैं वाटर असेंशियल होता है इनके फर्टिलाइजेशन के लिए, और वाटर से ये स्विम करते हुए यहाँ पर आते हैं। फिर यहाँ पर जो है ये नेक कैनाल सेल और ये सब जो है एक म्यूसिलेजिनस सिक्रीशन होता है, और उस म्यूसिलेज सिक्रीशन से ये एंथ्रोजॉइड अट्रैक्ट होते हैं एंड दे मूव टुवर्ड इनसाइड। और जो है एग एंड एंथ्रोजॉइड फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। और जाइगोट जो होता है दैट इज अ फर्स्ट सेल ऑफ अ स्पोरोफिटिक जनरेशन। और जाइगोट डिवाइड होके जो है एम्ब्रियो
बनाता है। और फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट का जो है वो ये बताता है कि एम्ब्रियो का कौन सा पार्ट क्या बनाएगा। जैसे मान लीजिए कि दिस इज, ये भी मैंने आपको बताया था आर्कीगोनिया। इस आर्कीगोनिया में यहाँ पर ये जाइगोट बन गया है ना। एंथ्रोजॉइट और एग मिलके बाकी सब डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। इसमें नेक कैनाल सेल्स और वेंटर कैनाल सेल डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और डिसइंटीग्रेट होके और ये एंथ्रोजॉइड एंटर कर जाता है और फ्यूज हो जाता है और जाइगोट बनता है। ये जाइगोट, दिस जाइगोट, ये जाइगोट जो होता है ये फिर इसमें जो है फर्स्ट ट्रांसफर डिवीजन होता है। क्या होता है? फर्स्ट ट्रांसफर डिवीजन होता है। और वो फर्स्ट ट्रांसफर डिवीजन होने के बाद मींस दिस इज बेसल सेल, दिस वन इज बेसल सेल एंड दिस वन इज एपिकल सेल। अगर बेसल सेल मतलब बेसल पोल दैट इज टुवर्ड द आर्कीगोनिया, टुवर्ड द दिस एग सेल, तो ये जो है बेसल पार्ट इसमें फूट और रूट बनाता है। और ये वाला इसका एपिकल सेल जो है अपर सेल कहते हैं हम, अपर सेल और लोअर सेल कहते हैं। और ये अपर सेल या एपिकल सेल जो है सूट अपेक्स बनाता है। और इससे फिर जो है ये क्या कहते हैं, जब ये इसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, फिर शूट पार्ट, फिर इसका राइजोइड्स वगैरह बनते हैं, तो ये जो है प्रोथेलस जो है धीरे धीरे इसमें डिसइंटीग्रेट होने लग जाता है। और स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है मीन्स स्टार्ट हो जाती है। फिर इसमें शूट पार्ट बना, शूट पार्ट से फिर इसका स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बननी शुरू हो जाती है। और इस तरीके से हमने देखा कि जो है स्पोरोफिटिक जनरेशन से गैमेटोफिटिक जनरेशन बनी और गैमेटोफिटिक जनरेशन से फिर स्पोरोफिटिक जनरेशन बनी। तो मीन्स इस तरीके से स्पोरोफिटिक जनरेशन और गैमेटोफिटिक जनरेशन मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होती हैं और अल्टरनेट होती हैं। तो पहले इंडिपेंडेंट प्लांट जो था वो स्पोरोफिटिक प्लांट था, फिर स्पोरोफिटिक प्लांट से गेमेटोफिटिक प्लांट बना दैट इज प्रोथेलस, और फिर उसके बाद प्रोथेलस से फिर जो है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दो इंडिपेंडेंट जनरेशन अल्टरनेट करती हैं और दे शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो यहाँ पर जो है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे।